कहाँ से जो है ज़्यादा क्वेश्चन रखे? देखिए मैथ में आपका दो आया था चक्रवृद्धि व्यास से, और गोला मेंसुरेशन से दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे। हाँ, मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन, तीनों अच्छे लेवल के थे। त्रिकोणमिति से था 2 क्वेश्चन, यही था सिस्टम। और रीजनिंग में कहाँ से? और एक विचलन का भी था। देखिए रीजन उसमें जो है कोडिंग डिकोडिंग था, और श्रृंखला का भी क्वेश्चन था। श्रृंखला से भी क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से था, उम्र से भी था। 2 क्वेश्चन आयु रिलेटेड था, 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का था। यही सिस्टम था। और हाँ, रेशियो भी था। न्यूमेरिक सीरीज से, मैथमेटिकल सीरीज से कोई? हाँ, सीरीज से था क्वेश्चन। सीरीज से 3-4 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन था सर। डाइस नहीं था। डाइस नहीं। और कैलेंडर घड़ी वगैरह से? कैलेंडर से 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन था। हाँ, घड़ी से नहीं अच्छा, था। तो आपने कितने? और दोनों नॉर्मल, मैंने सर उसका पूरा क्वेश्चन कर दिया और सब सही हो। तो अभी हम एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे हुए हैं, DFCC एग्जामिनेशन सेंटर पर, और बच्चे निकलने वाले हैं और बच्चों से एग्ज़ाम के बारे में जानकारी लिया जाएगा। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहा, पेपर का लेवल कैसा रहा, और पेपर की पूरी जानकारी बच्चों के द्वारा लिया जाएगा। कैसे रहा भैया एग्ज़ाम? एग्ज़ाम बढ़िया था। अच्छा, कौन सा एग्ज़ाम था? ये DFCCIL का था। अच्छा। CBT के हिसाब से है। हाँ। जो ये नॉन टेक का पेपर था, जिसमें से 10 क्वेश्चन DFCCIL या रेलवे का था। 15 आपका जनरल साइंस, 15 GK था, और 30 रीजनिंग, 30 मैथ था। रीजनिंग मैथ जो था न्यूमेरिकल पोर्शन था, और रीजनिंग जो आपकी थी थोड़ी सी लो लेवल थी, मगर मैथ स्टैंडर्ड लेवल का था। उसी प्रकार से साइंस भी था। साइंस 15 क्वेश्चन, जिसमें से 1 क्वेश्चन आपका करंट से था, बाकी आपका लेंस से और दर्पण से क्वेश्चन थे। 3-4 क्वेश्चन नहीं, दर्पण से 2 क्वेश्चन था। आपका एक इमेज जो है उत्तल दर्पण का था, आपको याद नहीं होगा। और आपका जो है मैथ में जो क्वेश्चन था, मीडियम साइज के आधे 15 क्वेश्चन, और कुछ 15 लेवल साइज के थे, अच्छे क्वेश्चन थे। यही था सर। अच्छा, तो ट्रेड के भी कोई क्वेश्चन थे कुछ? किसका? ट्रेड नहीं, ट्रेड से कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं। अच्छा, तो आपको मैथ का लेवल कैसा लगा? मैथ का लेवल सर बढ़िया था। मैथ ही कंपटीशन में चढ़ाव उतार करेगा। और DFCCIL में जो भी थे उसके इतिहास से क्वेश्चन थे, और कुछ मतलब कि जैसे जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वंदे भारत, उसमें से जो है। और आपका एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि मतलब एक जो गेज है, एक नॉर्मल गेज थी, मेट्रिक गेज, ब्रॉड गेज या मेट्रिक गेज थी, उस पे जो था कि कितना % लाइन बिछ गई है इंडिया में, ऐसा क्वेश्चन था। और आपका मैथ और यही दोनों कंपटीशन बढ़ाएंगे। अच्छा, GK में कहाँ से, हिस्ट्री वगैरह ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा था? GK में सर ना, जैसे कि आप करंट से मान लीजिए या जियोग्राफी से मान लीजिए, एक नृत्य था, और एक वही नृत्य का एक त्यौहार होता है, जल्लीकट्टू था। और आपका ऐतिहासिक क्वेश्चन था 1-2। अच्छा, तो करंट से भी कितने क्वेश्चन थे लगभग? करंट का सर वेटेज कम था, सब स्टैटिक GK से। स्टैटिक से ज़्यादा? स्टैटिक से ज़्यादा था। अच्छा, यही है। तो और मैथ जो है ज़्यादा क्वेश्चन? देखिए मैथ में आपका दो आया था चक्रवृद्धि व्यास से, और गोला मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे। हाँ, मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन, तीनों अच्छे लेवल के थे। त्रिकोणमिति से था 2 क्वेश्चन, यही था सिस्टम। और रीजनिंग में कहाँ से? और एक विचलन का भी था। देखिए उसमें जो है कोडिंग डिकोडिंग था, और श्रृंखला का भी क्वेश्चन था। श्रृंखला से भी क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से था, उम्र से भी था। 2 क्वेश्चन आयु रिलेटेड था, 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का था। यही सिस्टम था। और हाँ, रेशियो भी था। न्यूमेरिक सीरीज से, मैथमेटिकल सीरीज से कोई? हाँ, सीरीज से था क्वेश्चन। सीरीज से 3-4 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन था सर। डाइस नहीं था। डाइस नहीं। और कैलेंडर घड़ी वगैरह से? कैलेंडर से 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन था। हाँ, घड़ी से नहीं अच्छा, था। तो आपने कितने? और दोनों नॉर्मल, मैंने सर उसका पूरा क्वेश्चन कर दिया और सब सही हो जाएगा। अच्छा, कौन सा आपका, ये कौन सा अटेम्प्ट है? ये DFCCIL का पहला अटेम्प्ट। अच्छा, तो कहीं कोचिंग वगैरह कर रहे थे इसकी? नहीं सर, मैं बस अभी डिप्लोमा और BTech दोनों हूँ, जिसमें से मैं बुक ही ज़्यादा पढ़ा हूँ।
बुक से ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अच्छा, ओवरऑल पेपर का लेवल आपको कैसा लगा? पेपर का लेवल सर मध्यम था। ये एक छांटने की प्रक्रिया है जिसमें से एक नॉर्मल कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है इसमें 80% बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे। 80% बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसा लेवल था। अच्छा। ठीक ठाक लेवल था, कोई बहुत नीचे का लेवल नहीं था। हाँ। लेकिन छांटने लायक लेवल है नॉर्मल टाइप का। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने सर मॉडरेट लेवल का था पेपर। अच्छा। और थोड़ा कैलकुलेटिव थे, मैथ्स कैलकुलेटिव थे, और रीजनिंग बहुत ही इजी थे, इजी लेवल की थी, मतलब बेसिक जिसको आता है। लेकिन हाँ, कैलेंडर से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो मतलब जिसको लगा कि कैलेंडर वगैरह का नहीं पूछता तो इसमें पूछ लिया था 2 क्वेश्चन। जीके में करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन थे लगभग? करंट अफेयर्स का तो नहीं याद, लेकिन मुझको क्या कहते हैं, जो डीएफसी की जो जीके आती है उसमें जहाँ तक है काफ़ी पूछे हुए थे, 3-4 करंट के पूछे हुए थे। 3-4? अच्छा, और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री ज्योग्राफी से हाँ पूछा था। हिस्ट्री से एक जैसे पूछा था कि इनमें से किन्होंने क्या था, सती प्रथा के लिए काम किया था, जैसे ये पूछा था। और फंडामेंटल राइट्स कौन से उसमें आते हैं, आर्टिकल्स में आते हैं। अच्छा, आर्टिकल भी पूछा था? हाँ, आर्टिकल पूछा था। ये तो पूछा था कि मतलब फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में आते हैं, शायद यही था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से कोई क्वेश्चन? नहीं, उनसे नहीं आया था। नेशनल बाउंड्री वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं था? नहीं। अच्छा, तो मैथ का लेवल आपको कैसा लगा? मैथ का मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट लेवल। तो मैथ में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? मैथ में अर्थमेटिक ज़्यादा आ रही है। अर्थमेटिक ज़्यादा आ रही है? अर्थमेटिक में कौन सा पोर्शन ज़्यादा आ रहा है? अर्थमेटिक में ज़्यादा आ रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस से, और क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे कंपाउंड इंटरेस्ट के। अच्छा। और बाकी सब मतलब बराबर था, 1-2 ऐसे थे। अच्छा, रीजनिंग का लेवल आपको कैसा लगा? रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए? रीजनिंग बहुत ही ईजी थी। इजी थी? बहुत अच्छा, ही। कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन थे? काफ़ी थे। लगभग कितने क्वेश्चन? 4 या 5? अरे 5-6 थे, लेकिन वो भी बहुत ईजी थे, मतलब बहुत ही बेसिक थे। मैथमेटिकल सीरीज से क्वेश्चन कितने थे? सीरीज से थे, मतलब ऐसे नहीं थे कि मतलब कि आगे क्वेश्चन मार्क लगा पूछ रहा। उसमें ये पूछा था कि इनमें से चारों में से कौन सा ऑड है, ऑड फाइंड आउट करने के 2-3 आ गए थे। अच्छा, और इंग्लिश तो था नहीं इसमें? इंग्लिश नहीं थे। अच्छा, तो और कौन कौन से पोर्शन थे इसमें, कुछ आपको जानकारी है? और बस इतना ही था, बेसिक ही था, सब बेसिक था। लेकिन हाँ, थोड़ी वो डीएफसी की जो जनरल अवेयरनेस, मॉडरेट लेवल था, बाकी सारा इजी था। अच्छा, सारा इजी था। हाँ। तो और करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन थे जीके में? 3 से 4 क्वेश्चन थे। 3 से 4 क्वेश्चन? हाँ। अच्छा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से कोई क्वेश्चन था? पॉलिटी से था। अच्छा, फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट का है, सीधा अच्छा। क्वेश्चन था। अच्छा, ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन? ज्योग्राफी से तो ध्यान नहीं नदी है। पर्वत पहाड़ झील झरना से कोई क्वेश्चन? बाउंड्रीज वगैरह, नेशनल बाउंड्री से? नहीं था? नहीं। अच्छा, तो मैथ का लेवल आपको कैसा लगा? मॉडरेट था। मॉडरेट? मॉडरेट। मैथ में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? सर अप्रोक्सीमेटली सभी सेक्शन से पूछे गए। अच्छा, नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन? नंबर सिस्टम से नहीं कोई। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस? हाँ, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, CISI से? हाँ, उससे भी 3-4 क्वेश्चन थे। एवरेज से? एवरेज से भी थे। अच्छा, तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एग्जाम? एग्ज़ाम अच्छा था। जो रीजनिंग का लेवल है बहुत लो कर दिया था। अच्छा। और मैथ का लेवल अच्छा था, जो अच्छा। मैथ अर्थमेटिक था। और फिर उसके बाद जो जीके जीएस का पोर्शन था वो भी एवरेज में था। जीके जीएस एवरेज में था? हाँ। जीके जीएस में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था बायोलॉजी से, क्वेश्चन उठाया था। बायोलॉजी से? हाँ। बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन थे लगभग? लगभग 5 से 7 क्वेश्चन। 5 से थे। 7 क्वेश्चन? और फिर केमिस्ट्री से 3-4 थे, और फिजिक्स थे। अच्छा, बायोलॉजी के कोई क्वेश्चन याद है आपको? फिलहाल क्वेश्चन तो नहीं याद हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स के कोई क्वेश्चन याद है आपको? करंट अफेयर से जो DFCCIL का है पोर्शन, उसमें से करंट अफेयर पूछा था। जैसे कितने परसेंट विद्युतीकरण चल रही है रेलें, हाँ। कितने परसेंट तक हो गया है अपने भारत में? विद्युतीकरण कितने परसेंट हो गया है? हाँ, अभी 2023। अच्छा, ट्रैकों का विद्युतीकरण हाँ। पूछा था, कितने यही। परसेंट हो चुका है अभी तक? हाँ, और कोई खेल वगैरह से क्वेश्चन? खेल वगैरह से क्वेश्चन नहीं था। फेस्टिवल से? फेस्टिवल से एक था कोई क्वेश्चन भारत का ही। अच्छा, तो और रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? रीजनिंग नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे, एकदम नॉर्मल। कोडिंग डिकोडिंग से? हाँ, एनालॉजी से? एनालॉजी से भी था। अच्छा, और फिर रैंकिंग वगैरह से? रैंकिंग वगैरह से नहीं था। फिर ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन
3 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, और डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन? डायरेक्शन से एक क्वेश्चन था, उसमें डायरेक्शन बस अच्छा। नॉर्मल क्वेश्चन था। अच्छा, रेल वगैरह से कोई क्वेश्चन मैथ हाँ, में? मैथ में एक क्वेश्चन पूछा था, डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, यही सब। और सिंप्लीफिकेशन से कोई क्वेश्चन? हाँ, सिंप्लीफिकेशन थे, मैथ में 3-4 क्वेश्चन अर्थमेटिक में थे, अच्छा जो x² + 1/x² करके होता है अच्छा। उसका अच्छा, पोर्शन। जीके का कौन सा पोर्शन ज़्यादा टच किया? जीके में यही सब नॉर्मल मतलब पूछ रहा था, जनरल में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? ये सब कोई? नहीं, पॉलिटी में क्वेश्चन उठाया था 2-3। पॉलिटी में अनुच्छेद वगैरह से क्वेश्चन? हाँ। 2-3 क्वेश्चन उठाया था। हम्म। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लगभग? हमने 71 क्वेश्चन किया है। 71 क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, कहीं से तैयारी वैयारी कर रहे थे कि नहीं? नहीं, अभी तो तैयारी चल रही है फिलहाल। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका? मेरा सेकेंड अटेम्प्ट, Second? मतलब DFCCIL मतलब कंपटीशन का सेकेंड एग्ज़ाम था मेरा। अच्छा।